अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ पर अगर आपको ये बार्स नज़र आ रहे हैं, ये वर्टिकल बार्स जो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट आए हुए हैं और वो वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर क्रॉस टाइज से लगाए हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस टाइज लगाने का जो मकसद है वो ये है कि जब भी आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग या फिर कंबाइंड फुटिंग के अंदर सिंगल रीइंफोर्समेंट हो, सिंगल लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ बॉटम रीइंफोर्समेंट है, टॉप रीइंफोर्समेंट नहीं है। इसको जो है सिंगली रीइंफोर्स्ड आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं। तो जब भी आपके पास सिंगली रीइंफोर्स्ड आइसोलेटेड फुटिंग होता है, वहाँ पर कॉलम्स के लिए जो डॉवल्स हम निकालते हैं उसका स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर ये क्रॉस टाइज लगा देते हैं और इन क्रॉस टाइज के साथ हम कॉलम की जो स्टील है उसको फिक्स कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंक्रीट पोरिंग के दौरान अगर कॉलम बाय मिलीमीटर्स भी अपनी पॉइंट से आउट हो जाए तो ये चांसेस हमारे पास मौजूद है कि ये जो कॉलम है ये आपका ऊपर जाके बिल्कुल ही अपने पॉइंट से आउट कर जाए। तो जब भी आपके पास सिंगली रीइंफोर्स्ड फाउंडेशन हो, चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे वो कंबाइंड फुटिंग हो, और वहाँ पर आप लोगों ने कॉलम्स स्टैंड करने होते, कॉलम के डाउल स्टैंड करने होते हैं, तो उसके लिए आपको ये क्रॉस टाइज लगाने पड़ते हैं। और इस क्रॉस टाइज के साथ अगर आप देखें तो इन्होंने जो स्टील है वो बांधा हुआ है कॉलम्स का, और इस तरह से इन्होंने जो कॉलम है इसको वर्टिकली बिल्कुल अपने पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा भी मैंने बता दिया कि फ़ायदा इसका ये होता है कि आपका कॉलम जो है वो अपने पॉइंट से आउट नहीं होता। जब भी डबल होता है तो डबल रीइंफोर्समेंट में ये हो जाता है कि हम वहाँ पर फिक्स कर लेते हैं जो टॉप रीइंफोर्समेंट होता है उसके साथ, लेकिन यहाँ पर चूँकि सिंगल रीइंफोर्समेंट है तो सिंगल रीइंफोर्समेंट में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ये अपने पॉइंट से आउट ना हो जाए। तो आज का था ये एक छोटा सा टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जहाँ पर भी आप लोग आइसोलेटेड फुटिंग सिंगली रीइंफोर्स कर रहे हो या फिर डबली या फिर हो कंबाइंड फुटिंग जो सिंगली रीइंफोर्स हो, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर ये हमारे कंबाइंड फुटिंग है और इसमें अगर कॉलम हमारे स्टैंड कर रहे हैं तो उसको स्टैंड करने के लिए हमने ये किया हुआ है कि ये क्रॉस टाइज लगाए हुए हैं। तो जब भी आप लोग ऐसा कोई काम करो उसमें ये क्रॉस टाइज लगाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।